everyone, welcome to Sai Ease. In this video, I am going to start with the topic coal. कोल से आप फेमिलियर हो गए कि कोल हम कहाँ यूज़ करते हैं या कोल क्या होता है। सबसे पहले तो ये बताती हूँ मैं। कोल इज हार्ड एज स्टोन एंड इट इज ब्लैक इन कलर। काले रंग का है, सबको पता है कोयला। ओके, अब कोल यूज कहाँ कहाँ होता है? इट इज यूज टू कुक फूड। अभी भी हमारे विलेजेस में अंगीठी जलाई जाती है या चूल्हा जलाया जाता है जिसमें के कोल को यूज किया जाता है। सो इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस। ओके, और पहले जो हमारी ट्रेन्स होती थी उसमें जो फ्यूल यूज होता था वो कोल यूज होता था। ओके, वो क्या करता था? इट इज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम। ओके, इन रेलवे इंजन्स कोल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम और उससे ट्रेन चलती थी। ओके, और कई बार आप अगर खिड़की से बाहर थोड़ा सा मुंह रखते थे तो आंख में कोयले के छोटे छोटे कण जो है वो डल जाते। तो ये एक नई चीज आपके लिए। अभी तो आपने देखा है कि ट्रेन्स कैसे रन करती हैं विद इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, तो आपने ये कोल वाला आपको नहीं पता होगा कि कोल जो है वो ट्रेन्स में भी यूज होता था पहले। नाउ कोल इज ऑल्सो यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन सम ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो ये सारे यूजेस हैं कोल के जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद मैं आपको पूरी कहानी बताना चाह रही हूँ कि कोल बनता कैसे है। ये कोई 1 मिनट में बनने वाली चीज नहीं है। कोल जो है इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर इट्स फॉर्मेशन। सो 300 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट थे, और जब फ्लडिंग हुई, फ्लड्स आए, तो वो डेंस फॉरेस्ट जो हैं वो गिर गए एंड दे गॉट बरिड अंडर द सॉइल। उन सॉइल उसके ऊपर और सॉइल डलती गई और सॉइल डलती गई और वो कंप्रेस हो गई। ओके, जो वेजिटेशन थी, जो फॉरेस्ट ट्रीज थे, दे गॉट कंप्रेस्ड। कैसे हुए? कि ऊपर सॉइल और डलती जा रही है। ठीक है, सो सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, दे वर कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर and high temperature. Dead plants got slowly converted to coal. तो वो जो डेड प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में हो गए। अब एक टर्म मैं आपको बताना चाह रही हूँ, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ द वेजिटेशन टू कोल, it is known as carbonization. This is known as carbonization. Why? Because coal contains mainly carbon. टर्म क्या है? कार्बोनाइजेशन। ये क्या होता है? ये होता है कि जब ये स्लो कन्वर्जन हो रही है वेजिटेशन की या प्लांट्स की इनटू कोल, इसको कार्बोनाइजेशन कहते हैं। अब बात आती है कि मैंने आपको फॉसिल फ्यूल एक टर्म बताई थी। फॉसिल फ्यूल, कोल भी एक फॉसिल फ्यूल है। क्यों? क्योंकि ये रिमेन्स ऑफ प्लांट से या वेजिटेशन से बना है, इसलिए दिस इज ऑल्सो द फॉसिल फ्यूल। अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इवॉल्व। एंड व्हेन दिस कोल इज प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्रीज, various materials are formed. कौन कौन से? coke, then coal tar, coal gas, so many materials they are formed from coal. वो मैं अभी आपको बताती हूँ। Now the first thing, the first substance which is obtained
by processing of coal, that is coke. कोक कैसा हमें नजर आता है? कोक that is tough, porous and black substance, और ये this is the purest form of carbon, and coke is used to extract various metals. ये आप 10th क्लास में जब जाओगे तो मेटलर्जी के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है. सो कोक इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. इट इज यूज्ड टू ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ वेरियस मेटल्स फ्रॉम द ओर्स. ओके, तो ये एक सब्सटेंस तो हो गया कोक. दूसरा और सब्सटेंस कौन सा है जो कोल की प्रोसेसिंग में बनता है? वो है कोल tar. आप लोगों ने देखा होगा कि जब रोड्स बनती हैं, ठीक है, रोड्स बनती हैं तो उस पर एक लिक्विड सा काला डाल देते हैं, वो कोल tar होता है. ओके, तो कोल tar ब्लैक थिक लिक्विड, इसकी स्मेल जो है वो अनप्लेजेंट स्मेल है, and it is used for various purposes. कौन से? Used in synthetic dyes, drugs, perfumes, plastic, explosives, photographic materials, paints, formation of the naphthalene balls, etc. So many things they can be obtained from this coal tar. आजकल कोल टार की जगह कई जगह पे कोल टार ही यूज होता है, लेकिन बिटुमेन जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो डाला जाता है ये जो रोड्स बनाने में, उसकी सर्फेसिंग करने में अब बिटुमेन यूज किया जाता है. तो ये मैं इन एडिशन टू दिस आपको बता रही हूँ. अब और कौन सा प्रोडक्ट जो है जब इसकी प्रोसेसिंग होती है कोल की तो और कौन सा सब्सटेंस बनता है? वो है कोल गैस. Coal gas, it is obtained during processing of coal to get coke. जब कोक बना रहे होते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग में ही ये लिबरेट होती है कोल गैस. और ये कहाँ पे यूज होती है? It is used in many industries situated near the coal processing plants. ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बताऊं कि कोल गैस को 1810 में फर्स्ट टाइम लंदन में यूज किया गया था लाइटिंग पर्पस के लिए. ठीक है, फॉर लाइटिंग पर्पस इन 1810 दिस कोल गैस वाज यूज्ड इन लंदन. और 1820 में न्यूयॉर्क में भी लाइटिंग पर्पस के लिए कोल गैस को यूज किया गया था. लेकिन अब जो है इट इज अ बेटर सोर्स ऑफ हीट rather than lighting. So this is all about coal. मैंने आपको कोल के बारे में बताया, उसके uses बताए, then story of coal बताई, and what are the various substances which are formed during the processing of coal. कौन से substances? Coke, coal tar and coal gas. So with this, this topic coal, that is finished. I will meet you in my next video and discuss about the second fossil fuel, that is the petroleum. Till then, thank you very much.